ओके, लास्ट लेक्चर मध्ये कोणता टॉपिक झाला? सो व्हाट इज जॉइन? जॉइन कब यूज करते हैं हम? ओके, मतलब एक से ज्यादा टेबल से अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो जॉइन यूज करते हैं, राइट? जॉइन के कौन से टाइप है? इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, सेल्फ जॉइन। सो इनर जॉइन मतलब इनर जॉइन मतलब कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल, राइट? राइट जॉइन, all data from right table and common data from left table. Okay, and left join, Sir, left join मतलब all the, yes, screen is not present. अभी तक मैंने शो नहीं किया। So left join मतलब all data from left table and common data from right table, right? Okay, अब visible है screen? Yes, sir. Joins में हमने first inner join, then left join, third one is right join, cross join and self join. Okay, अब join का first rule क्या है? जिस भी टेबल को आपको ज्वाइन करना है, टेबल के बीच में कॉमन कॉलम होना चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल मुझे आउटपुट में देखो, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर और सैलरी चाहिए। ठीक है, आउटपुट में ये 5 कॉलम चाहिए। सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, फोल्डर बाय, लिमिट। ओके, सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉलम नेम। तो कॉलम कौन से चाहिए आउटपुट में? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एंड सैलरी। ओके, फ्रॉम, फ्रॉम में क्या आता है? ओके, कौन से टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? देखो, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये कॉलम कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज टेबल में। सैलरी कॉलम कौन से टेबल में? सैलरी। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल में क्या है? हमारा एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है, उसमें हर एक एम्प्लॉयज का एक ही रिकॉर्ड है ना। देखो मैं पहले आपको एक डेटा शो करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब इस एम्प्लॉयज टेबल में 10,001 के कितने रिकॉर्ड है? 10,002 का, मतलब हर एक एम्प्लॉयज के एक ही रिकॉर्ड है ना, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है। और देखो एक ही रिकॉर्ड हमारे हमें इंपॉर्टेंट है ना,
फर्स्ट नेम है, उसका लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट, बर्थ डेट, सभी इसमें समझ में आ रहा है। अब इसी एम्प्लॉयज का मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड इसी टेबल में लेने से कुछ फायदा है क्या? लेकिन सैलरी टेबल में अगर हम देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, या फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों क्वेरीज को साथ में रन करता हूँ। ये एम्प्लॉय टेबल है, इसमें 10,001, ओके, 10,002, मतलब हर एक एम्प्लॉयज का एक ही रिकॉर्ड है। 10,001 का नाम है जॉर्जी फेसेल। अब मुझे इसकी सैलरी अगर देखनी तो हमें सैलरी टेबल में देखना होगा। सैलरी टेबल में 10,001 के कितने रिकॉर्ड है? मल्टीपल रिकॉर्ड है ना। अब यहाँ पे मल्टीपल क्यों है? क्योंकि ईयर वाइज सैलरी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है सैलरी, इसलिए मल्टीपल रिकॉर्ड है। अब ये सेम 10,001 का जैसे रिकॉर्ड है, सेम 10,002 के लिए भी है। मतलब एम्प्लॉयज टेबल में हर एक एम्प्लॉय के सिंगल रिकॉर्ड है, और उसी एम्प्लॉयज के लिए सैलरी टेबल में क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड है हर एक एम्प्लॉयज के लिए। तो अगर मैं इन दोनों टेबल में अगर इनर ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, इनर ज्वाइन लगाता हूँ या फिर लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, कुछ भी ज्वाइन लगाता हूँ, कंसीडर करो 10,001 का एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉयज टेबल में कितने रिकॉर्ड है 10,001 के? एक है। सैलरी टेबल में कितने हैं? मल्टीपल, मतलब टोटल 17 रिकॉर्ड है 10,001 के सैलरी टेबल, ठीक है। एम्प्लॉयज टेबल में कितने हैं? 1। सैलरीज टेबल में 17। अगर इन दोनों टेबल में अगर मैं ज्वाइन परफॉर्म करता हूँ तो आउटपुट में 10,001 के कितने रिकॉर्ड आएंगे? तो ज्वाइन परफॉर्म करना है ना आपको यहाँ पे। आउटपुट में क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये चारों कॉलम एम्प्लॉयज टेबल से आएंगे। सैलरी कॉलम कहाँ पे है? सैलरीज टेबल में। तो मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों टेबल में एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल में ज्वाइन परफॉर्म करता हूँ और आउटपुट में ये 5 कॉलम शो करता हूँ, तो 10,001 के कितने रिकॉर्ड आएंगे? एम्प्लॉयज टेबल में एक रिकॉर्ड है, सैलरीज टेबल में कितने हैं? 17 रिकॉर्ड है। तो अगर दोनों टेबल में ज्वाइन परफॉर्म करूंगा, कौन सा भी ज्वाइन, इनर ज्वाइन हो, लेफ्ट ज्वाइन हो या राइट ज्वाइन, तो आउटपुट में कितने रिकॉर्ड आएंगे 10,001 की? अभी हम सिर्फ 10,001 की बात कर रहे हैं, कितने रिकॉर्ड आएंगे? 17. 17 रिकॉर्ड आएंगे या 1 रिकॉर्ड आएंगे? पहले सिंटैक्स लेते हैं। फ्रॉम में एम्प्लॉयज, ई ज्वाइन सैलरीज, एस ऑन, किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे? ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी। ये सिंटैक्स क्लियर है ना? ई डॉट क्या है, एस डॉट क्या है? वेयर के लिए कुछ कंडीशन है क्या? ग्रुप बाय, ग्रुप बाय करना है क्या? ग्रुप बाय कब करते हैं? जब कुछ एग्रीगेशन आपको फाइंड करना है तभी आप ग्रुप बनाओगे ना। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल वैल्यू इनपुट में देंगे और सिंगल वैल्यू आउटपुट में आएगा। तो ग्रुप बाय करना है क्या? हैविंग के लिए भी कंडीशन है, तो ये सभी स्किप हो जाएंगे यहाँ तक, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना होगा कौन सा कॉलम कौन से टेबल से दिया, ई डॉट ई एम पी नंबर, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, ई डॉट जेंडर और एस डॉट सैलरी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 10,001 के कितने रिकॉर्ड आएंगे? 1 आएगा या 17? देखो कितने आ रहे, 17 रिकॉर्ड आएंगे। क्योंकि देखो 10,000 उसका नंबर तो रिपीट हो रहा है 17 टाइम। अब ये 10,001 मल्टीपल टाइम आएगा तो उसका नाम चेंज हो रहा है क्या? एक ही एम्प्लॉयज है ना, तो उसका नाम भी सेम रहेगा। यहाँ पे जेंडर भी देखो उसका सेम ही है, लेकिन उसकी सैलरी ईयर वाइज चेंज हो रही है ना। तो हर बार इसकी सैलरी चेंज हो रही है तो हर एक रो के सामने उसका नाम लिख के आ रहा है, राइट। सेम अगर 10,002 के एम्प्लॉयज टेबल में एक ही रिकॉर्ड है, सैलरी टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो जितने मल्टीपल रिकॉर्ड है हर एक के सामने उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज्वाइन हो रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको? अब लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन वो क्लियर है क्या सबको? ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, इंटरव्यू में देखो कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब दो टेबल है आपके पास, टेबल 1, टेबल 2। ऐसे अज्यूम करो कि एम्प्लॉयज टेबल है, सैलरीज टेबल है, जिसमें आईडी कॉलम है दोनों टेबल में। जैसे हमारे पास एम्प्लॉयज में एम्प्लॉय नंबर है, सैलरीज टेबल में भी एम्प्लॉय नंबर है। अब इन दोनों टेबल में मुझे इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन का आउटपुट चाहिए।
नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आएंगे आउटपुट में। चलो फाइंड करना है। इनर जॉइन मतलब कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। लेफ्ट जॉइन मतलब लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा, कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। राइट जॉइन मतलब एग्जैक्टली अपोजिट टू लेफ्ट जॉइन। ठीक है, इन तीनों जॉइन का मुझे आउटपुट बताओ, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आएंगे अगर इन दोनों टेबल में मैं इनर जॉइन परफॉर्म करता हूँ तो कितना आउटपुट आएगा, लेफ्ट जॉइन करता हूँ तो कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आएंगे। इनर में कितने आएंगे, ओके। लेफ्ट में फाइंड करना है। चलो एक पेन पेपर या फिर लैपटॉप कुछ भी आप ओपन करो, फाइंड करना है, कैसे करोगे। देखो इंटरव्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यू चेंज कर देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 समथिंग कुछ आएगा, लेकिन सेम पैटर्न रहेगा क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि जॉइन क्या होता है, टाइप्स कौन से जॉइन के, लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, और अगर आपको क्वेरी में क्वेश्चन पूछेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा, आपको दो टेबल दिए जाएंगे, इनके बीच में इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन एंड फुल जॉइन का आउटपुट पूछेंगे, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आएंगे आउटपुट में। एक सॉल्व करके दिखा दो मैं, ठीक है। इनर जॉइन, इनर जॉइन का मतलब क्या होता है, कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। अब एम्प्लॉयज टेबल में 10,001 कितनी बार था, एम्प्लॉयज टेबल में एक ही बार है ना, हर एक रिकॉर्ड एम्प्लॉयज के एक ही रिकॉर्ड है। अगर एम्प्लॉयज टेबल में 10,001 एक वन टाइम था और सैलरीज टेबल में वो 17 टाइम्स था, तो आउटपुट में अगर इन दोनों में हम ज्वाइन कर दे तो आउटपुट में कितने रिकॉर्ड आएंगे, 17, मतलब 17 इंटू वन किया ना उसने, तो 17 रिकॉर्ड आ गए। अगर एम्प्लॉयज टेबल में 10,001 के 2 रिकॉर्ड रहेंगे और सैलरी टेबल में 10 रहेंगे, तो अगर दोनों में हम ज्वाइन लगाएंगे तो आउटपुट में कितने रिकॉर्ड आएंगे, 20 रिकॉर्ड आएंगे। तो सेम यही लॉजिक लगाना है। देखो फर्स्ट टेबल है, अब इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। पहले मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 0। नल को कभी भी नल के साथ मैच नहीं करेंगे, इतना याद रखो। नल मतलब वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको नल दिख रहा है ना, तो ये नल को नल के साथ कभी भी मैच नहीं करना। दोनों टेबल में कॉमन क्या है, 1 और 0 है, ठीक है। 1 और 0 दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले 1 लेंगे। अब इस टेबल में 1 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। इस टेबल में कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो आउटपुट में कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा ना। जैसे यहाँ पे 10,003 टाइम्स है, यहाँ पर भी 3 टाइम्स है, तो दोनों में ज्वाइन करेंगे तो आउटपुट में कितने टाइम्स आएगा। देखो कैसे परफॉर्म होगा, फर्स्ट 1 आएगा, ये 1 इन तीनों 1 के साथ ज्वाइन होगा, आउटपुट में 3 रिकॉर्ड्स आ गए। फिर ये सेकंड 1 आएगा, ये तीनों 1 के साथ ज्वाइन होगा, ओके, 6 रिकॉर्ड हो गए। फिर ये थर्ड 1 आएगा, तीनों 1 के साथ ज्वाइन हो जाएगा, कितने रिकॉर्ड हो गए, 9 रिकॉर्ड, ओके। तो 1 के लिए कितने 9 रिकॉर्ड हो गए। अब 0, 0 कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार है। यहाँ पर 3, तो 3 × 2 कितने हो गए, 6। तो 0 कितनी बार आएगा, 6। तो 9 + 6 कितने हो गए, तो इनर ज्वाइन का आउटपुट कितना आएगा, 50, ओके। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है, ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट। अब इनको मैंने रेड किया है, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन मतलब ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लेना है। तो फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 किसके साथ ज्वाइन होगा, 1 के साथ, क्योंकि मैचिंग के साथ ज्वाइन करेंगे ना। जैसे हम देख रहे थे एम, देखो कंडीशन क्या है, ज्वाइन की कंडीशन क्या लगाते हैं हम, ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। जहां पर ईएमपी नंबर के साथ मैच होगा वहीं पे ज्वाइन करो। तो ये 1 यहाँ 1 के साथ ज्वाइन हो गया, एक रिकॉर्ड आ गया। फिर यही 1 इस 1 के साथ ज्वाइन होगा, यही 1 इस 1 के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो इस 1 के लिए 3 रिकॉर्ड आ गया आउटपुट में, फिर इस 1 के लिए भी 3 रिकॉर्ड आ जाएंगे, इस 1 के लिए भी 3 रिकॉर्ड।
इस जीरो के लिए ये 3, जीरो के लिए 3, मतलब जो मैंने रेड मार्क किए उसके लिए टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने आएंगे? 15 तो आने वाले हैं ना, हमने पहले कैलकुलेट किया था। तो लेफ्ट ज्वाइन का देखो फॉर्मूला क्या है, इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट के रिमेनिंग, लेफ्ट में कितने रिमेनिंग है? लेफ्ट, तो इनर ज्वाइन में सॉरी लेफ्ट ज्वाइन में इनर कितना है? 15 प्लस लेफ्ट के रिमेनिंग कितने हैं? 1, टोटल कितने हो गए? 16। सेम राइट ज्वाइन, इनर प्लस राइट के रिमेनिंग, इनर के कितने हैं? 15 प्लस राइट के कितने हैं रिमेनिंग? देखो ना राइट टेबल में रिमेनिंग कितने हैं? 2 है ना, इज इक्वल टू कितने हो गए? 7। अब फुल ज्वाइन क्या होता है देखो, इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट रिमेनिंग प्लस राइट रिमेनिंग। अब इनर ज्वाइन कितना है? 15, लेफ्ट के रिमेनिंग कितने हैं? 1, राइट के रिमेनिंग 2, टोटल कितने हो गए? 18। ओके, तो इनर ज्वाइन का आउटपुट आ गया 15, लेफ्ट ज्वाइन का 16, राइट ज्वाइन का 17 एंड फुल ज्वाइन का 18। क्लियर है कैसे किया? राइट ज्वाइन देखो क्या है, इनर ज्वाइन का क्लियर है, 15 कैसे आ गया? ये 15 क्लियर है क्या? अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है ना, सबसे पहले इनर ज्वाइन सॉल्व करो। इनर ज्वाइन कैसे करना है, दोनों में कॉमन कितने थे? 1 और 0, तो पहले 1 के लिए सॉल्व किया। देखो बैक एंड में कैसे प्रोसेस होती है, इस टेबल में 1 कितनी बार है? 3, इस टेबल में 3 इंटू 3 कितने हो गए? 9। अब दूसरा कौन सा है कॉमन? 0 है, तो 0 इस टेबल में कितने बार है? 2 इंटू इस टेबल में कितनी बार है? 3, 2 इंटू 3 कितने हो गए? 9 प्लस 6 कितने हो गए? इनर जॉइंट सॉल्व हो गया। अब बस इनर जॉइंट सॉल्व हो गया, तो इनर जॉइंट में हमने कौन सी वैल्यू यूज की है? जितने मैंने रेड किया है वो सभी हमने वैल्यू यूज कर दी ना इनर जॉइंट में। तो हर बार ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जितने मैंने रेड किया है उसका आउटपुट 15 आने वाला है। अब लेफ्ट जॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट जॉइंट मतलब ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट टेबल से देखो हमने इतना डेटा लिया है ना, तो इतने डेटा के लिए आउटपुट कितना आ रहा है? 15। तो बचा कौन सा? एक। तो लेफ्ट जॉइंट मतलब इनर जॉइंट प्लस लेफ्ट के रिमेनिंग, लेफ्ट में कितने बचे हैं? एक ही बचा है, तो 16 आ गए। सेम राइट जॉइंट का फॉर्मूला है, राइट जॉइंट मतलब इतने तो हमने सॉल्व किए है ना, तो उसके लिए 15 है, बचे राइट के रिमेनिंग कितने हैं? दो बचे, तो 15 प्लस 2 17। फुल जॉइंट क्या होता है? इनर जॉइंट प्लस लेफ्ट के रिमेनिंग 1, राइट के रिमेनिंग ये दो, टोटल 18। क्लियर है? ये क्वेश्चन सॉल्व करो। टेबल 1, ये टेबल 2 है, मुझे इनर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड फुल जॉइन के लिए आउटपुट चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको? सबसे पहले मुझे बताओ, इन दोनों पहले क्या सॉल्व करना है? इनर जॉइन का। दोनों में कॉमन कौन कौन सी वैल्यू है बताओ? 1, 0, 3, दोनों में कॉमन है। सबसे पहले 1 के लिए सॉल्व करें। इस टेबल में 1 कितनी बार है? 2 इंटू इस टेबल में कितने बार है? 2 इंटू 3 कितने? 6। देन सॉल्व करेंगे इस 0 के लिए। 0 इस टेबल में कितने बार है? 3 इंटू दूसरे टेबल में 3, 3 इंटू 3। फिर सॉल्व करेंगे 3 के लिए। ओके, तो इस टेबल में 3 कितनी बार है? 1। इस टेबल में
1 कितना आ गया? ओके, तो टोटल सम कितना आएगा? 6 प्लस 9 प्लस 1 कितना? तो इनर जॉइन कितना हो गया? बस। अब देखो इनर जॉइन में हमने इसको ये सभी वैल्यू कंसीडर किए, इनका आउटपुट आया 60। तो राइट जॉइन का फॉर्मूला क्या है? इनर प्लस राइट के रिमेनिंग। तो इनर कितने हैं? 16। राइट टेबल में देखो रिमेनिंग कितने? 1 2 3 4, 16 प्लस 4 20। लेफ्ट जॉइन मतलब इनर के कितने हैं? 16 प्लस लेफ्ट टेबल में देखो रिमेनिंग कितने हैं? 2, तो 16 प्लस 2 18। और फुल जॉइन मतलब 16 प्लस लेफ्ट के रिमेनिंग कितने? 2 प्लस ये 4, 2 प्लस 4 6 प्लस 16 कितने? 20। क्लियर है सबको? नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। Nine inner chain. सबसे पहले इनर जॉइन के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, कॉमन वैल्यू कौन सी है? 1 0 2। 1 कितनी बार है इस टेबल में? 2। इस टेबल में 2 इंटू 2 4। ओके, जीरो के लिए सॉल्व करेंगे। जीरो कितनी बार है? 2। यहाँ पे 2 इंटू 1 2। और फिर सॉल्व करेंगे 2 के लिए। 2 यहाँ पे कितने टाइम है? यहाँ पे 3 इंटू 1 कितने हो गए? इनर जॉइन आ गया 9। ओके, इतने सभी हमने सॉल्व कर लिए, राइट? अब लेफ्ट जॉइन मतलब इनर जॉइन प्लस लेफ्ट के रिमेनिंग। लेफ्ट में कितने बचे? 3, 9 प्लस 3 12। राइट जॉइन मतलब इनर जॉइन प्लस राइट के रिमेनिंग। राइट में कितने रिमेनिंग है? 5 प्लस ए 9 कितने? 14। और फुल जॉइन मतलब इनर जॉइन 9, लेफ्ट के रिमेनिंग 3, 9 प्लस 3 12 प्लस ए 5 कितने हो गए? 7। सबका ये आउटपुट आया? यस। पीछे सबको समझ में आ रहा है क्या कैसे सॉल्व करना है ये? चलो एक लास्ट एग्जांपल ले लो एक और।
Six inner join. Inner join 12. ओके, ऑनलाइन में से कितने लोगों ने सॉल्व किया, एक बार हैंड रेज करो। यस, एक स्टूडेंट ने किया है। तो और 19 स्टूडेंट है, उसमें से 3 स्टूडेंट ने किया है क्या? 4। ओके, ऑफलाइन में कितने लोगों ने किया है सॉल्व, एक बार हैंड रेज करो। मागा नाही समजत आहे का तुम्हाला, सॉल्व नाही केलंय तुम्ही? आपका सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम विचारला होता, तुम्ही बोलले समजलंय। तो देखो हमारे पास 2 टेबल है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सेम क्वेश्चन आएगा, सेम इसी पैटर्न की क्वेश्चन रही, जैसे अभी मैंने वैल्यू चेंज की है ना, सिर्फ इंटरव्यूअर बस वैल्यू चेंज करके दे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैट जीपीटी यूज मत करो, उसमें आउटपुट गलत है। अब देखो यहाँ पे 2 टेबल है आपके पास। सबसे पहले आपको पहले इनर जॉइन सॉल्व कर लेना। पहले क्या फाइंड करना है, दोनों टेबल में कॉमन वैल्यू कौन सी देखो, 1 यहाँ इस टेबल में भी 1 है, इस टेबल में भी 1 है, तो कॉमन वैल्यू आ गई 1। फिर कौन सी है, 0, देखो दोनों टेबल में 0 है तो 0। उसके बाद ठीक है, 2 ही वैल्यू है जो कॉमन है, तो सबसे पहले 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो इस टेबल में 1 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स 1 है तो 3। इस टेबल में कितनी टाइम्स है, 3, तो 3 इंटू 3 कितने हो गए, 1 के लिए सॉल्व कर लिया। अब बचा 0, 0 इस टेबल में कितनी बार है, 1 टाइम, 1 इंटू इस टेबल में कितनी बार 0 है, 3, तो 1 इंटू 3 कितने, तो सम कितना आएगा, 9 प्लस 3, इनर ज्वाइन हो गया 12। ओके, तो 12 हमने कैसे फाइंड किया, देखो 1 और 0 को कंसिडर किया है ना, बस इसको मैं रेड मार्क करता हूँ, ठीक है। ये मैं रेड मार्किंग आपको समझने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब लेफ्ट ज्वाइन क्या कहता है, इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट के रिमेनिंग। पहले मुझे बताओ लेफ्ट टेबल में रिमेनिंग वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस इनर ज्वाइन 12, तो 7 प्लस 12 कितने हो गए, 19। सेम राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन क्या कहता है, इनर ज्वाइन प्लस राइट के रिमेनिंग, राइट में कितने रिमेनिंग है, 2, तो इनर 12 प्लस 2 कितने, 14। और फुल ज्वाइन मतलब इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट के रिमेनिंग प्लस राइट के रिमेनिंग। पहले रिमेनिंग बताओ, लेफ्ट में कितने रिमेनिंग है, 7, राइट में कितने, 7 प्लस 2 19, सॉरी 9, और 12 कितने हो गए, 21। क्लियर है? अब सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इंटरव्यू में ज्वाइन के ऊपर। ओके, इसमें किसी को डाउट है? अब ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको? यस, काही डाउट आहे का कोणाला? नेक्स्ट टॉपिक बघायचा आहे ऑनलाइन, किसी को डाउट है? क्रॉस जॉइंट और सेल्फ जॉइंट पेंडिंग है हमारा, राइट? तो चलो क्रॉस जॉइंट देख लेते हैं क्या होता है।
सिंपल, जैसे हमने अभी लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और इनर ज्वाइन देखा, एक कंडीशन पे ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों टेबल में मैचिंग कॉलम होना चाहिए, और जहां पे वो वैल्यू मैच करेगी तभी वो ज्वाइन कर रहा है। क्रॉस ज्वाइन में ऐसी कुछ कंडीशन नहीं होती, वो सीधा क्या करेगा, दो टेबल है, देखो इस टेबल में कितनी रोज है, 3 3 6 7 रोज है, टेबल 2 में 3 रोज है। तो अगर मैं इन दोनों में क्रॉस ज्वाइन लगाता हूँ, तो क्रॉस ज्वाइन क्या परफॉर्म करता है, देखो टेबल 1 की ये फर्स्ट रो आएगी, ये फर्स्ट रो टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी, ये कुछ मैचिंग नंबर नहीं देखेगा, कुछ नहीं, सीधा क्या करेंगे, फर्स्ट रो टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी, फिर सेकंड रो आएगी, वो भी टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी। मतलब इन दोनों में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, वो सभी वैसे ज्वाइन करेगा। तो दोनों का आउटपुट कितना आएगा मुझे बताओ। तो यहाँ पे 7 है, 7 × 3 कितना आएगा, 21। देखो आउटपुट कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉलम कौन से एम्प्लॉय नंबर, नेम, फिर से एम्प्लॉय नंबर है, और अब फर्स्ट ये रो आएगी, ये वन रो ये तीनों रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी। आउटपुट समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है। फिर टेबल 1 की सेकंड रो आएगी, ये भी टेबल 2 के जितने भी रोज है सभी रोज के साथ ज्वाइन हो। मतलब यहाँ पे वो कुछ मैचिंग रोज नंबर देख रहा है क्या, जैसे ज्वाइन में हम कैसे कर रहे थे, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1, अगर ये 1 1 से मैच होगा तभी हम ओम के सामने 25,000 सैलरी लिख रहे थे ना। लेकिन यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन में वो क्या कर रहा है, कुछ भी मैचिंग नहीं देख रहा है। इसका मतलब जब हम ज्वाइन का सिंटेक्स लिखेंगे, तो क्रॉस ज्वाइन में ये ऑन की कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, दोनों में सिंटेक्स कैसे आएगा देखो, हमारे केस में यहाँ पे दो टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट मैनेजर। देखो डिपार्टमेंट टेबल में टोटल डिपार्टमेंट कितने हमारे पास, 9 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट मैनेजर में मैनेजर कितने, 24 मैनेजर है। अगर मैं दोनों में क्रॉस ज्वाइन लगाता हूँ तो आउटपुट कितना आएगा, 24 × 9 कितना आता है देखो, 216 आना चाहिए, राइट। करके देखते हैं, सिलेक्ट, मैं स्टार लेता हूँ, ठीक है, फ्रॉम कौन सा टेबल है, डिपार्टमेंट्स टी, ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर डीएम। अब सिर्फ ज्वाइन यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इनर ज्वाइन। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ज्वाइन किया है ना, वो क्रॉस ज्वाइन भी होगा कब, जब अगर हम ऑन की कंडीशन नहीं लगाएंगे। देखो इनर ज्वाइन मतलब आप यहाँ पे सीधा लिख भी सकते हो इनर ज्वाइन, लेकिन ऑन की कंडीशन आएगी, जब सिर्फ ज्वाइन रहेगा तो भी वो इनर ज्वाइन ही रहेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे भी मैंने सिर्फ ज्वाइन लिखा, लेकिन ऑन की कंडीशन है क्या, तो ये कौन सा ज्वाइन है, क्रॉस ज्वाइन, या फिर सीधा लिख दो यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्टार यूज किया है, मतलब ऑल कॉलम्स, तो दो टेबल है तो दोनों टेबल के सभी कॉलम आएंगे। ठीक है, देखो डिपार्टमेंट्स टेबल में कितने कॉलम है, दो कॉलम है, और डिपार्टमेंट मैनेजर में चार कॉलम है, टोटल आउटपुट कितने कॉलम आएंगे, 6 कॉलम। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखो 260। अब क्रॉस ज्वाइन कैसे परफॉर्म हो गया देखो, डिपार्टमेंट टेबल में 9 डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट नंबर 1 मार्केटिंग, देखो 24 मैनेजर के सामने ज्वाइन हो गया वो रो, फर्स्ट रो 24 मैनेजर के सामने ज्वाइन हो गए। फिर सेकंड रो आ गई डिपार्टमेंट 2, वो भी 24 मैनेजर के साथ ज्वाइन हो गए, राइट। अब ये रियल टाइम में कहाँ पे यूज होगा, यस, कोई एक एग्जांपल बता सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट का एक टेबल है, ठीक है, जैसे अमेजोन पे अलग अलग प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स है, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक आईडी होगा। और आपके पास दूसरा टेबल है जिसमें डिस्काउंट कितना लगाना है, डिस्काउंट, तीन टाइप के डिस्काउंट है आपके पास, 10%, 20% और 30%। आपको क्या करना है, ये तीनों डिस्काउंट आपके पास 100 प्रोडक्ट्स के नाम,
इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर ये तीनों डिस्काउंट अप्लाई करने हैं, ठीक है। जैसे आपके डिस्काउंट रहते हैं ना, अगर 1000 रुपीज की शॉपिंग करोगे तो 10% है, 2000 की करोगे तो 20%, इस टाइप का डिस्काउंट है। तो आपको क्या करना है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ये तीनों डिस्काउंट अप्लाई करने हैं। कैसे करोगे, ये 100 प्रोडक्ट है, इन 100 प्रोडक्ट को आपको ये तीनों डिस्काउंट अप्लाई करने हैं, दोनों में क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म कर दो। क्या हो जाएगा, 100 प्रोडक्ट में से फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट तीनों रोज के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को ये तीनों डिस्काउंट अप्लाई हो गया ना। फिर सेकंड प्रोडक्ट आएगा, उसको भी ये तीनों डिस्काउंट अप्लाई हो जाएंगे। तो दोनों में हम कौन सा ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन में कुछ भी मैचिंग नहीं देखेंगे, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सभी वैसे वो ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब दूसरा है सेल्फ ज्वाइन, इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इन्फो नाम का एक टेबल क्रिएट किया है, उसका मैं आपको डेटा शो करता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसमें क्या क्या डेटा दिख रहा है आपको, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है, राइट। पहले एक एग्जांपल से समझ लो, ठीक है। एक एबीसी नाम की एक कंपनी है, ठीक है, जिसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब इस 5 का रोल क्या है, ये मैनेजर है, ओके। ये इनका एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे इनका नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए। ओके, 5 लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में, उनका नाम क्या है, ABCDE। हर एक का एक एम्प्लॉय आईडी है, क्या है, 1 2 3 4 5। अब 5 नंबर का जो एम्प्लॉय आईडी है, उसकी पोजीशन क्या है, वो मैनेजर है। और ये बाकी ये चारों लोग है ना, वो रिपोर्टिंग किसको कर रहे हैं, नंबर 5 को, मैनेजर को रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी क्या है, मैनेजर्स एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 5 है। एम्प्लॉय आईडी पूछ रहा हूँ मैं, 5। अब इन चारों का मैनेजर आईडी क्या है, 5 है ना। देखो, एम्प्लॉय आईडी 5, ई, उसका नाम क्या है, ई, तो ई का एम्प्लॉय नंबर क्या है, 5। खुद के लिए उसके एम्प्लॉय आईडी क्या है, 5 है, लेकिन इन चारों के लिए वही एम्प्लॉय आईडी क्या है, मैनेजर आईडी है ना। यस, सिंपल। एक कंपनी में देखो, सभी मैनेजर एम्प्लॉय हो सकते हैं क्या, सभी मैनेजर एम्प्लॉय हो सकते हैं ना, लेकिन सभी एम्प्लॉय मैनेजर हो सकते हैं क्या, नहीं। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है। इस टाइप का आपके पास टेबल है, उसमें क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय के नाम है, और हर एक एम्प्लॉय के आगे उसके मैनेजर का आईडी दिया हुआ है, ओके। आपको क्या फाइंड करना है, देखो, एम्प्लॉय आईडी 1, उसका नाम क्या है, शिव, लेकिन शिव के मैनेजर का आईडी कितना है, 5। आपको मैनेजर का आईडी पता है, हर एक एम्प्लॉयज के लिए मैनेजर आईडी पता है, आपको उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेल्फ ज्वाइन का यूज करेंगे। क्वेश्चन समझ में आएगा क्या करना है, तो मुझे बताओ, शिव के मैनेजर का नाम क्या होगा, कैसे पता चला आपको, क्योंकि मैनेजर आईडी एम्प्लॉय आईडी रहेगा ना। देखो, कंपनी में मैनेजर आईडी करके कोई अलग टर्म नहीं रहेगी। अब शिव के लिए उसके मैनेजर का आईडी 5 है, तो ये 5 जिसका नंबर होगा वो एम्प्लॉय रहेगा ना उस कंपनी में, तो उसका नाम इधर ही रहेगा, एम्प्लॉय आईडी 5, उसका नाम क्या है, श्याम। तो शिव के मैनेजर का नाम क्या है, श्याम। ओम के मैनेजर का राहुल। तो कंडीशन क्या रहेगी, जहां पर भी मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी होगा, वो उस एम्प्लॉय के मैनेजर का नाम है, राइट। तो आउटपुट सिंपल, क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट। अब सेल्फ ज्वाइन क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि एक ही टेबल है, इस टेबल को उसी टेबल के साथ ही ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। आउटपुट में क्या क्या शो करना है, सबसे पहले मैं एम्प्लॉय आईडी शो करता हूँ, उसके बाद एम्प्लॉय का नाम शो करता हूँ, देन उसके आगे उसके मैनेजर का नाम शो करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर नाम का कोई कॉलम है क्या आपके पास,
लेकिन मैनेजर के नाम कहाँ पे है? एम्प्लॉय नेम में ही मैनेजर के नाम है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि देखो, फिर से एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर नेम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे यही एग्जांपल ले लो, एक एबीसी नाम की कंपनी थी ना, तो उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे, उसके आपके पास एक लिस्ट है। तो लिस्ट में कितने नाम आएंगे? ये 5 नाम आ जाएंगे ना। ये सभी एम्प्लॉयज है ना उस कंपनी में। लेकिन आपके पास एक और दूसरी लिस्ट है जिसमें सिर्फ मैनेजर के नाम है, तो उसमें उस लिस्ट में कितने नाम आएंगे? एक ही आएगा ये, राइट। यही मैनेजर उस कंपनी में एम्प्लॉय है ना। तो मैनेजर का अगर नाम देखना है तो मैं एम्प्लॉय की लिस्ट में देखूंगा ना, क्योंकि वो मैनेजर एम्प्लॉय है ना उस कंपनी का। सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं। मैंने क्या किया देखो, आउटपुट में हमें शो करना है, मैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर का नाम शो करना था, लेकिन मैनेजर नाम का कोई कॉलम है क्या हमारे पास? लेकिन मैनेजर का नाम कहाँ पे दिखेगा हमें? एम्प्लॉय नेम में दिखेगा, क्योंकि वो मैनेजर एम्प्लॉय रहेगा ना उस कंपनी में, तो उसका नाम भी एम्प्लॉय की लिस्ट में होगा। तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम ले रहा हूँ एम्प्लॉय नेम, उसको ही क्या बोलेंगे? एज मैनेजर। फ्रॉम में कौन सा टेबल आएगा? इन्फो। टेबल का नाम क्या है? अब उस टेबल को किसके साथ ज्वाइन करेंगे? सेल्फ ज्वाइन है ना। सेल्फ ज्वाइन का मीनिंग क्या होता है? एक टेबल रहेगा, उस टेबल को उस खुद के साथ ही ज्वाइन करेंगे उसको, उसी टेबल के साथ। देखो इन्फो, इसको मैं ए कंसीडर करता हूँ, ठीक है। जैसे एम्प्लॉयज को ई कंसीडर कर रहे थे हम, सैलरीज को एस, तैसे फ्रॉम इन्फो ए ज्वाइन किसके साथ करेंगे? इन्फो, इसको करेंगे बी कंसीडर। यहाँ तक क्लियर है? अब ज्वाइन में ऑन की कंडीशन आएगी, तो ऑन कंडीशन क्या है? मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय। देखो अगर कंडीशन आप रिवर्स कर दोगे ना, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू मैनेजर आईडी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू मैनेजर आईडी करोगे तो यहाँ पे 1 है। 1 कहाँ पे? यहाँ पे। तो शिव के आगे यहाँ पे राहुल नाम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? शिव का मैनेजर आईडी है 5, तो 5 मतलब श्याम, तो शिव के आगे श्याम नाम आना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब फाइनल क्या बचा है? कौन सा कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, अब 2 बार इस टेबल को एज्यूम करो, यहाँ पे ए है, इसी टेबल को यहाँ पे बी कंसिडर करें। तो मैं ए से क्या कर रहा हूँ? एम्प्लॉय आईडी, ए से एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय नेम एक बार ए से लिया ना, ये सेकंड टाइम में कहाँ से ले रहा हूँ? बी से। अब कंडीशन क्या है? ए डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। बस इसको रन कर दो, यही आउटपुट चाहिए था। एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम और उसके मैनेजर का नाम, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आएगा कि आप कौन से सिनारियो में सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो यही एग्जांपल बताना है कि आपके पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर नेम, मैनेजर आईडी है। तो आपको क्या फाइंड करना है? हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है। तो क्या यूज करोगे? सेल्फ ज्वाइन। क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट? और इसके क्रॉस बाद जॉइन कुछ? एक बार बताओ। यस, यस। क्रॉस जॉइन में डाउट है। क्रॉस ज्वाइन देखो सिंपल क्या करना है। अब 2 टेबल में अगर क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो, तो टेबल वन वन में 10 रिकॉर्ड है, टेबल 2 में 20 रिकॉर्ड है। ओके, तो क्रॉस ज्वाइन क्या करेगा? टेबल 1 से हर एक रो को टेबल 2 के साथ ज्वाइन करेगा। तो आउटपुट में क्या आएगा? दोनों का प्रोडक्ट लेना है। कितना आउटपुट आएगा दोनों में? 200 नंबर ऑफ रिकॉर्ड आउटपुट में आ जाएंगे। सेम हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया था देखो, हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल था, इसमें 9 डिपार्टमेंट है, मतलब 9 रिकॉर्ड्स है ना अलग अलग। डिपार्टमेंट मैनेजर में कितने रिकॉर्ड है? 24। अगर इन दोनों में हमने क्रॉस ज्वाइन लगाया तो क्या हो रहा था? 9 इंटू 24, 216 आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन किया था हमने, देखो आउटपुट कितना आ रहा है? 216। ओके, क्रॉस ज्वाइन मतलब वो क्या करेगा? ऑल पॉसिबल वे से, दोनों के बीच में, दोनों टेबल में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, हर एक वे से वो ज्वाइन करेगा वहां पे। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ऑन की कंडीशन लिखी है क्या, वो मैचिंग नहीं देखेगा कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयड है वही एम्प्लॉयड दूसरे टेबल में प्रेजेंट है क्या, तभी ज्वाइन करना है, ऐसे कुछ नहीं।
क्रॉस ज्वाइन का मतलब होता है वो सीधा ज्वाइन कर देगा, कुछ भी मैचिंग नहीं देखेगा पैटर्न। ठीक है, टेबल वन से फर्स्ट रो आएगी, टेबल टू के हर एक रो के सामने वो ज्वाइन हो जाएगी, फिर टेबल वन से सेकंड रो आएगी, टेबल टू के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी। मतलब टेबल वन की ईच एंड एवरी रो टेबल टू के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो रही है। सिंपल, फाइनल क्या करना है, दोनों के प्रोडक्ट लेना है, इसमें कितने रिकॉर्ड्स है, इसमें कितने रिकॉर्ड है, दोनों का प्रोडक्ट ले लो, उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपके आउटपुट में आने चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, राइट? कौन सा डेटाबेस था? सेल्स डेटाबेस था क्या? चलो सॉल्व कर दे डेटाबेस से स्टार्टिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, राइट? कौन सा डेटाबेस क्रिएट करने को बोला था? क्रिएट डेटाबेस सेल्स डीबी था, राइट? ओके, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब उसको यूज करना है, कैसे यूज सेल्स डीबी। अब इस डेटाबेस में कौन से टेबल दें? फर्स्ट क्रिएट टेबल कस्टमर्स। ओके, इसमें कॉलम कौन से हैं? कस्टमर आईडी इंट, देन फर्स्ट नेम varchar, लास्ट नेम varchar 50, देन कौन सा है, ईमेल, ईमेल एड्रेस करता हूँ मैं varchar। ओके, देन फोन नंबर, फोन नंबर varchar कितना है, 50। नेक्स्ट एड्रेस varchar, उसके बाद सिटी, स्टेट varchar 50, राइट? पोस्टल कोड, लास्ट कंट्री। कितने कॉलम है? ओके, सर कस्टमर फोन टेबल नंबर क्रिएट। नहीं है, फोन नंबर नहीं है। हाँ, एक फोन करके एक कॉलम है ना, उसको मैंने फोन नंबर किया, ठीक है। देन सेकंड टेबल कौन सा है, प्रोडक्ट, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, राइट? इसमें क्या क्या कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी इंटीजर, देन प्रोडक्ट नेम varchar, देन थर्ड कॉलम कौन सा है, कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी। ओके, कैटेगरी, डेटा टाइप varchar। ओके, नेक्स्ट कौन सा कॉलम है, यूनिक प्राइस, डेटा टाइप decimal, देन स्टॉक क्वांटिटी इंटीजर, लास्ट सप्लायर varchar। ओके, ठीक है, दूसरा टेबल क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट। थर्ड टेबल कौन सा है, सेल्स, क्रिएट टेबल सेल्स। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, सेल्स आईडी,
integer, then कस्टमर आईडी क्या है, इंटीजर, इसके बाद सेल डेट, देन टोटल अमाउंट, डेटा टाइप ओके। नेक्स्ट टेबल कौन सा है, सेल्स आइटम, क्रिएट टेबल सेल्स आइटम ओके। int then सेल आईडी, डेटा टाइप क्या है, int, नेक्स्ट कॉलम प्रोडक्ट आईडी इंटीजर, नेक्स्ट कॉलम क्वांटिटी यूनिट प्राइस डेसिमल, नेक्स्ट टोटल प्राइस डेसिमल, नेक्स्ट ओके, कितने कॉलम, नेक्स्ट टेबल कौन सा है, क्रिएट टेबल पेमेंट्स, पेमेंट आईडी इंटीजर, नेक्स्ट सेल आईडी इंटीजर, नेक्स्ट पेमेंट डेट, नेक्स्ट अमाउंट डेसिमल, पेमेंट मेथड वर्कर, नेक्स्ट ओके। इतने ही टेबल थे सेल्स डेटाबेस में, 5 टेबल्स थे, कस्टमर, पेमेंट्स, प्रोडक्ट, सेल्स, सेल आइटम ओके। नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करने इसमें, यही डेटा है ना, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स, okay, इससे पहले प्राइमरी की फॉरेन की मेंशन करना होगा राइट, कस्टमर टेबल ओके। कैसे करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर्स, कस्टमर टेबल में प्राइमरी की कौन सा है, ऐड प्राइमरी की कस्टमर आईडी ठीक है। देन दूसरा टेबल कौन सा है, अल्टर टेबल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में कौन सा कॉलम है, प्रोडक्ट्स एंड प्राइमरी की प्रोडक्ट आईडी, देन अल्टर टेबल सेल्स एंड प्राइमरी की कौन सा कॉलम है सेल्स में, सेल आईडी है ना प्राइमरी की। देन थर्ड फोर्थ टेबल कौन सा है, अल्टर टेबल सेल्स आइटम एंड प्राइमरी की कौन सा कॉलम है, सेल्स आइटम किया है मैंने, ठीक है सेल्स आइटम आइडिया, ठीक है पहले नाम चेंज करना होगा क्योंकि नाम गलत हुआ है, अल्टर टेबल सेल्स आइटम्स, रीनेम कॉलम सेल आइटम टू सेल्स आइटम आइटम। अब करेंगे अल्टर सॉरी प्राइमरी की किसको,
sales item id. ओके, देन लास्ट टेबल कौन सा है? पेमेंट्स. सो अल्टर टेबल पेमेंट्स एंड प्राइमरी की कौन सा कॉलम है? लास्टला तुम्ही जाऊ शकता बरं का, बडबड करणार असताना. खरंच तुमच्यासाठीच चालू आहे हे. ओके, नाही तर मला येत आहे क्रिएट आणि अल्टर स्टेटमेंट, मला येत आहे, मी तरी तुम्हाला डबल राईट करून दाखवतो. ठीक आहे, कोणाला येत असेल तर जाऊ शकता. ठीक आहे, आणि इथे येऊन बडबड करायची असेल तर ऑनलाईन लेक्चर केले तरी चालेल. ओके, तरी पण काही डाऊट असेल तर नवनाथ सरांना भेटून घ्या. लेक्चर कंटिन्यू नसेल करायचे तसं पण आपल्याकडे प्रोसेस आहे. ओके, प्राइमरी की कौन सा कॉलम है? पेमेंट आईडी. ठीक है, ओके. अब फॉरेन की मेंशन करना है. कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम है प्राइम फॉरेन की? नहीं है. नेक्स्ट टेबल कौन सा है? प्रोडक्ट टेबल में भी नहीं है क्या? ओके, सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी. सो अल्टर टेबल सेल्स एंड फॉरेन की कौन सा कॉलम है? कस्टमर आईडी. रेफरेंसेस कहाँ से देंगे? कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी को. अल्टर टेबल सेल्स आइटम. ओके, एंड फॉरेन फॉरेन की कौन सा है? सेल आईडी. रेफरेंस कहाँ से देंगे? सेल्स टेबल का सेल आईडी कॉलम. ओके, देन अल्टर टेबल किस में फॉरेन की वहाँ? ओके, त्यामध्ये असेल का? ठीक. सेल्स आइटम फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी. रेफरेंस कहाँ से देंगे? प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट्स टेबल का प्रोडक्ट आईडी. आइटम्स. ओके, सॉरी. ओके, नेक्स्ट. ओके, पेमेंट्स टेबल में कितने फॉरेन के? एक ही. अल्टर टेबल पेमेंट्स एंड फॉरेन की सेल आईडी. रेफरेंस कहाँ से देंगे? सेल्स टेबल का सेल आईडी. ओके, ओके. डेटाबेस क्रिएट किया, उस डेटाबेस को यूज किया, उसके बाद टेबल क्रिएट किए. ठीक है, देन हमने टेबल के बीच में रिलेशन बिल्ड किया. ओके, यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन. अब क्या करना है? टेबल्स में हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. सबसे पहले कस्टमर टेबल है. ओके, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. ID क्या है? उसके बाद फोन नंबर. देन ठीक. ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट टेबल में, देन सेल्स टेबल में सेल्स आइटम पेमेंट. ओके, अब डेटा चेक करो हर एक टेबल का और डेटा को अंडरस्टैंड करो. कैसे करना है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर. ओके, कस्टमर के बाद नेक्स्ट टेबल कौन सा है? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट से सेल्स आइटम है, सेल्स. देन आइटम्स, देन लास्ट पेमेंट है. राइट, कस्टमर टेबल में ये डेटा है,
टोटल कितने हैं? 5 कस्टमर है हमारे पास, ठीक है। उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, उसके बाद एड्रेस है, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और कंट्री है, ठीक है। प्रोडक्ट्स टेबल में क्या है? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, उसकी प्राइस, कितने स्टॉक है, ठीक है, और सप्लायर कौन है। देन सेल्स टेबल में सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स डेट और टोटल अमाउंट है, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि कौन से कस्टमर ने कितने अमाउंट तक मतलब परचेस किया है, ठीक है। देन सेल्स आइटम, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ओके, जो सेल्स चल रहा है उसके ऊपर कितनी प्राइस थी। देखो इसमें अब टोटल प्राइस का क्या है, ये टोटल प्राइस कैसे उन्होंने डिफाइन किया है? क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस किया है, ठीक है। लास्ट में पेमेंट्स, पेमेंट्स में क्या है? ओके, मोड क्या है, ठीक है, पेमेंट का कौन से मोड से उन्होंने पेमेंट किया, ओके। यहाँ तक किया है सबने? टेबल क्रिएट करके डेटा इंसर्ट किया है, यस। कौन से टेबल में? सभी टेबल में। एक बार आपने जो डेटाबेस क्रिएट किया है ना, उसको ड्रॉप कर दो, यहाँ से राइट क्लिक करके ड्रॉप स्कीमा करना है, ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप नाउ कर दो। और उसके बाद जितनी भी आपने क्वेरीज लिखी है ना, स्टार्ट टू एंड फिर से एग्जीक्यूट करो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन कितने दिए थे इसके ऊपर? ठीक है, क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? डेटाबेस क्रिएट करके हमने टेबल क्रिएट किए,